चल 3:30 हो गए, वी शुड स्टार्ट। कूल है, कूल है, ठीक है। तो हेलो अल्केन्स और हेलो एरीन्स में दिस इज आवर एपिसोड 9, ठीक है। लास्ट क्लास में हमने रिवीजन किया था 11th के जीओसी का, है ना। हमने रिवीजन किया था किसका? आइसोमेरिज्म का, आइसोमेरिज्म का, जो कि ज्यादा स्पेसिफिक था स्टीरियो आइसोमर्स का, स्टीरियो आइसोमर्स का, जहां पे आपके स्टीरियो सेंटर के रेस्पेक्ट में ग्रुप्स की पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन चेंज होती है, ठीक है। सो दैट इज योर स्टीरियो आइसोमर्स। इसमें हमने ज्योमेट्रिकल भी देखा था और हमने ऑप्टिकल भी देखा था, ठीक है। ज्योमेट्रिकल में हमने सिस और ट्रांस दोनों देखा था, हमने EZ कॉन्फ़िगरेशन कैसे देते हैं वो भी देखा था, है ना। और इसकी मदद से हम अब इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हम किस आइसोमर को क्या नाम देंगे। सिमिलरली ऑप्टिकल में हमने बहुत सारी डेफिनेशंस वगैरह देखी थी, और उसी के साथ में इनैंशियोमर्स क्या होते हैं और डायास्टीरियोमर्स क्या होते हैं, ये हमने देखा था। और हमने RS कॉन्फ़िगरेशन देखा था कि कैसे कैसे मैं कायरल सेंटर के अराउंड R कॉन्फ़िगरेशन और S कॉन्फ़िगरेशन दे सकता हूँ। इस R और S कॉन्फ़िगरेशन की मदद से भी हम इनैंशियोमर्स और डायास्टीरियोमर्स को बता सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हमने आइसोमेरिज्म का रिवीजन किया था, ठीक है। तो उसी के बेसिस पे एक छोटा सा रिकॉल टेस्ट है, बहुत ही छोटा सा, माइन्यूट सा, ठीक है। चलो तो बताओ, ये जो कंपाउंड दिया है इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, ठीक है। ध्यान रखो, यहाँ पे वेज पे OH है और डैश पे हाइड्रोजन है, डैश पे हाइड्रोजन है। चलो मैं पोल स्टार्ट करने जा रहा हूँ और मुझे बताओ क्या होगा इसका आंसर। गुड आफ्टरनून संजना, गुड आफ्टरनून सपना। ओके, मेरे पास आंसर आना शुरू हो गए हैं। ओके, ध्यान रहे, क्लॉकवाइज मतलब R, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S। लास्ट 5 seconds. Very good, Athiya. Let's see if that is correct. 3, 2, 1, 0। किसी एक को तो बहुत मस्ती सूझ रही है, मैं C ऑप्शन मार्क करा। एनीवेज, ठीक है। सो मोर देन 73% बच्चों ने यहाँ पे ऑप्शन ए बोला है, R। तो लेट्स चेक क्या ये R है कि नहीं है, ठीक है। इस तरीके से 4 कार्बन, वेज पे आपका OH है और डैश पे आपका हाइड्रोजन है, ठीक है। ऑब्वियसली ये 1 है, ये 2 है और ये 3 है। इस तरीके से हम प्रायोरिटी ग्रुप के ऑर्डर दे सकते हैं। तो ये कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ? क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब R। बस अब हमें एक चीज चेक करनी है, क्या हमारा लीस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, क्या हमारा 4th वाला ग्रुप डैश पे है? हाँ है। इसका मतलब दिस इज R कॉन्फ़िगरेशन। वेरी गुड, 73% से ज्यादा बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। गुड गुड। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। हायर मेल्टिंग पॉइंट, उप्स, रिलॉन्च। चलो बताओ मुझे किसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होगा। ओ, यहाँ पे नाम उल्टा लिखा है, दिस इज ट्रांस, दिस इज ट्रांस एंड दिस इज सिस। हाँ, ये नाम उल्टा लिखा है। हाँ हाँ, नाम उल्टा लिखा है। वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड, वेरी गुड संजना, वेरी गुड अंशिका, गंगा वेरी गुड, शुभांगी वेरी गुड, सिंधु वेरी गुड। चलो
कूल है। लास्ट 5 सेकेंड्स, 3, 2, 1 एंड 0। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मोर देन 76% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया। ठीक है, देख के बहुत अच्छा लग रहा है कि सबको इतना सारा याद है। ट्रांस, ट्रांस का हायर मेल्टिंग पॉइंट होता है, ट्रांस का। क्यों? क्योंकि सिमेट्रिकल पैकिंग, सिमेट्रिकल और कॉम्पैक्ट पैकिंग ऐसे, जिसकी वजह से इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? ई होगा या जेड होगा, या फिर हम डिटरमाइन ही नहीं कर सकते? वेरी गुड शुभांगी, वेरी गुड, वेरी गुड प्रगति। जीशान गलत जवाब, अंशिका साक्षी गलत जवाब, अंशिका करेक्ट, हदिया करेक्ट। चलो आखिरी 5 सेकेंड, 4, 3, 2, 1 एंड 0। ठीक है, सो मोर देन 60% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। ठीक है, कैसे? तो देखो यहाँ पे इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप ये है, ये तो प्रीटी सिंपल है ना। भले ही कार्बन कार्बन में टाई हो गया, लेकिन नेक्स्ट वाला क्या है? नेक्स्ट वाला यहाँ पे कार्बन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है। सो इन दोनों में हायर प्रायोरिटी ग्रुप एक साइड में। अब इसमें क्या होगा? इसमें भी कार्बन कार्बन पे टाई हो गया है ना, तो हम कार्बन के बाद वाले ग्रुप्स देखेंगे। यहाँ पे O, H और H है। ठीक है, O, H और H। ठीक है, यहाँ पे कौन है? यहाँ पे है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। याद है हमने एक रूल पढ़ा था कि C डबल बॉन्ड O को हम लोग CO और O की तरह ट्रीट करेंगे, डबल बॉन्ड को हम डबल ऑक्सीजन की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, तो कार्बन के बाद ऑक्सीजन ऑक्सीजन में टाई हो गया, लेकिन फिर सेकेंड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में ये वाला पार्ट जीत जाता है, दिस विंस। तो इसका मतलब ये भी आपका हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है। अब दोनों हाईएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक साथ है, एक साइड में, इसका मतलब ये आपका जी कॉन्फ़िगरेशन, जी कॉन्फ़िगरेशन सब एक साथ तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है, सलोनी, आपका एनसीईआरटी में सिस ट्रांस को छोड़ के कुछ भी नहीं है, आरएस भी नहीं है, इजी में भी नहीं है, लेकिन ये मेथड यूज करके हमें समझने में ज्यादा आसानी होती है। ठीक है, इनफैक्ट आरएस का काम तो हमारे बहुत ही ज्यादा आएगा। ओके, कूल है। ठीक है, तो आज हम ऑर्गेनिक की सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, सलोनी, सिस ट्रांस तो आपका हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में और इसमें है, जीओसी में है। ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म आपका हेलो अल्केन्स और इसमें हेलो अरीन्स में है। ठीक है, ओके सलोनी, कूल है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ठीक है, आप सबको ये डायग्राम देख के क्या लग रहा है? ये डायग्राम किसका है? व्हाट इज दिस डायग्राम अबाउट? आप सब लोग मेडिकल के स्टूडेंट हो, थोड़ा थोड़ा पता होना चाहिए। वायरस जैसा कुछ लग रहा है शिवानी के, वायरस जैसा। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रेड में है ना, रेड में, दिस इज अ कैंसर का सेल, दिस इज अ कैंसर सेल। ठीक है, रेड में जो यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है ना, दिस इज अ कैंसर, कैंसर का सेल। ठीक है, और जो ग्रीन में आप देख रहे हो, ग्रीन में आप देख रहे हो, यस, वो आपके कैंसर सेल के मेडिसिन जैसा है। ठीक है, आप सबको पता है कीमोथेरेपी क्या होती है? कीमोथेरेपी,
सबने ये वर्ड सुना है कीमोथेरेपी? क्या होती है कीमोथेरेपी? क्या होती है कीमोथेरेपी? कीमोथेरेपी होती है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए। यस, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए हम केमिकल एजेंट्स का यूज करके उसको ट्रीट करने की कोशिश करते हैं, है ना? दैट इज नोन एज कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी, ठीक है। अभी अभी बहुत पहले, जब तक कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था ना, जब तक कैंसर का कोई ट्रीटमेंट नहीं था, तो बहुत लोग सोचते थे कि हम कैंसर का ट्रीटमेंट कैसे करें। इनफैक्ट सल्फर रिलेटेड, ओके सिंधु, वेरी गुड सिंधु, इतना लंबा आंसर लिखा, वेरी गुड सिंधु, काफी डिटेल में, ठीक है। तो बहुत लोगों ने सल्फर बेस्ड जो कुछ कुछ कंपाउंड्स थे ना, सल्फर बेस्ड, जैसे कि मस्टर्ड गैस टाइप्स कुछ कंपाउंड्स थे जो पहले सिर्फ वॉरफेयर में यूज होते थे, है ना? कि हम केमिकल किसी और कंट्री से हम वॉर करते थे तब उसमें ज्यादा यूज होते थे। बट कुछ साइंटिस्ट ने सल्फर बेस्ड कंपाउंड्स का एक एप्लीकेशन निकाला है कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी, कैंसर के ट्रीटमेंट के लिए भी। और ये जो होता है ना, दिस हैपेंस थ्रू अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। दिस हैपेंस थ्रू अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो हमें कैंसर जैसी चीजों में भी उसका एप्लीकेशन है, ठीक है। तो अब बेसिकली नाम आ रहा है बार बार, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, इन दोनों का आंसर आप लोगों को पता है ना? न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? व्हाट इज अ न्यूक्लियोफाइल? न्यूक्लियोफाइल आपका दो वर्ड से बना है ना? न्यूक्लियो और फाइल। न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस, न्यूक्लियस। फाइल मतलब लविंग, लविंग, न्यूक्लियस को प्यार करने वाला, जिसको न्यूक्लियस पसंद है। अब न्यूक्लियस किसको पसंद होता है? इलेक्ट्रॉन्स को, इलेक्ट्रॉन्स को। तो ये आपके इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज को हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं, ठीक है। तो अब ये इलेक्ट्रॉन रिच भी कोई कैसे हो सकता है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल क्या OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है? क्या OH माइनस एक न्यूक्लियोफाइल है? हाँ या ना? यस। अंशिका इज सेइंग यस, शुभांगी, आरुषि, शिवानी, सभी लोग हाँ बोल रहे हैं। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है। ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पे एक माइनस का चार्ज है, जो ये इंडिकेट कर रहा है कि इसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना? क्या H2O एक न्यूक्लियोफाइल है? इज H2O अ न्यूक्लियोफाइल? शुभांगी हाँ बोल रही है, बट ईशानी ना बोल रही है, संजना, सिंधु भी मना कर रहे हैं, आरुषि, अंशिका हाँ बोल रहे हैं, बट साक्षी मना कर रही है। ये तो काफी मिक्स्ड में जवाब आ गया, है ना? शुभांगी ने एक्सप्लेनेशन भी दे रही है कि सर ऑक्सीजन के पास तो लोन पेयर है ना? एंड दैट इज द करेक्ट आंसर। ये H2O भी आपका एक न्यूक्लियोफाइल है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर है, लोन पेयर है। तो ऐसी स्पीशीज जिसके पास नेगेटिव चार्ज है या जिसके पास लोन पेयर है, वो सारी स्पीशीज आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। वो सारी स्पीशीज आपके न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट कर सकती है। क्या इतनी डेफिनेशन क्लियर है सबको? हाँ, क्या ये क्लियर है सबको? Any species that has negative charge or lone pair can act as a nucleophile. Nucleophile.
ठीक है, ठीक है। अब मेरे को एक बात बताओ, एक बेस क्या होता है? व्हाट इज अ बेस? बेस क्या होता है? व्हाट इज अ बेस? एसिड बेस सबको पता है, एसिड और बेस। व्हाट इज अ बेस? बेस क्या होता है? कौन बताएगा मुझे? साक्षी ने बोला है विच डोनेट OH माइनस। अरेनियस की डेफिनेशन के हिसाब से साक्षी ने बोला है विच डोनेट OH माइनस। ओके, आरुषि भी यही कह रहे हैं। ओके, शुभांगी भी यही बोल रहे हैं कि जो NOH माइनस को डोनेट करते हैं। अच्छा, शुभांगी ने और भी डेफिनेशंस बोली है, प्रोटॉन एक्सेप्टर, लोन पेयर डोनेटर और OH माइनस। वेरी गुड, वेरी गुड शुभांगी। यस, विच कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जीशान भी यही बोल रहे हैं। ठीक है, तो अब तो चलो, बेस की हमने डेफिनेशन तो एस्टैब्लिश कर दी है। अरेनियस बोलता है कि वो OH माइनस डोनेट करेगा, ब्रॉन्स्टेड बोलता है कि वो प्रोटॉन एक्सेप्ट करेंगे, है ना, और लुइस बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। ठीक है, ये तीनों डेफिनेशन बेस की करेक्ट है। ठीक है, हम ऑर्गेनिक में ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन लेके चलेंगे। ठीक है, हम ऑर्गेनिक में ब्रॉन्स्टेड की डेफिनेशन लेके चलेंगे। ठीक है, ये वाली सेकेंड वाली, H प्लस एक्सेप्टर। वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड, वेरी गुड सलोनी। ठीक है, H प्लस एक्सेप्टर्स। अब मेरे को एक बात बताओ, H प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा? क्या ये एक प्लस है? क्या H प्लस में प्लस है ना? H प्लस में प्लस है, तो उसको कौन एक्सेप्ट करेगा? माइनस, माइनस करेगा ना, माइनस करेगा। तो क्या, तो क्या जिस स्पीशीज के ऊपर माइनस चार्ज है या लोन पेयर है ना, कहने का मतलब जिसके पास भी इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन होगा, वो H प्लस एक्सेप्ट कर सकता है, क्योंकि वो खुद से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है ना, है ना। तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि जिस भी स्पीशीज के पास माइनस चार्ज है, माइनस चार्ज है, और उसके पास लोन पेयर है, तो वो बेस भी हुआ, तो वो बेस भी हुआ। इज माई स्टेटमेंट करेक्ट? शुभांगी तो अग्री कर रही है इससे, पूर्णिमा भी बोल रही है। फिर से बोलता हूं, है ना, H प्लस है, प्लस को कौन एक्सेप्ट करेगा? माइनस, या जिसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होंगे, मतलब लोन पेयर होगा, है ना। करेक्ट, इतना समझ में आया? ठीक है, तो इसका मतलब जिस भी स्पीशीज के पास माइनस है या लोन पेयर है, तो वो बेस भी हो सकता है। सलोनी, अब समझ में आया मेरा स्टेटमेंट? सलोनी, अब समझ में आया मेरा स्टेटमेंट, है ना? तो क्या मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है? ओके, अगर मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम न्यूक्लियोफाइल वाला वर्ड यूज ही क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्टली उसको बेस क्यों नहीं बोलते थे? अगर मेरा स्टेटमेंट करेक्ट है तो हम न्यूक्लियोफाइल वाला वर्ड यूज यूज क्यों कर रहे हैं? हम डायरेक्टली उसको बेस क्यों नहीं बोल देते? सलोनी बोल रही है कुछ तो फर्क होगा। क्या फर्क होगा? क्या फर्क होगा बेस और न्यूक्लियोफाइल में? तो दिस इज ट्रू, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन बेस एंड अ न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, हम किसी भी बेस को, किसी भी बेस को हम जज करते हैं, बेस को हम जज करते हैं ऑन इट्स एबिलिटी
on its ability to accept H plus easily. On its ability to accept H plus easily. ठीक है, easily. और हम एक न्यूक्लियोफाइल को हम लोग जज करते हैं on its ability to easily donate electrons. Yes, that is true. हदिया जो आपने लिखा है एकदम करेक्ट है. All nucleophiles are Lewis basis. ठीक है, yes, एकदम करेक्ट. बेस को हम जज करते हैं उसकी एबिलिटी टू एक्सेप्ट H प्लस इजीली, जबकि न्यूक्लियोफाइल को हम जज करते हैं ऑन इट्स एबिलिटी टू इजीली डोनेट इलेक्ट्रॉन्स. ठीक है, करेक्ट सलोनी, एकदम करेक्ट कि न्यूक्लियोफाइल जनरली आपके H प्लस के साथ साथ और भी जगह वो अटैक कर सकते हैं, बट बेस को हम स्पेसिफिकली H प्लस के साथ रिलेट करते हैं. ठीक है, बेस का ज्यादा काम स्टेबिलिटी के साथ है. बेस का ज्यादा काम स्टेबिलिटी के साथ है. न्यूक्लियोफाइल का ज्यादा काम स्पीड के साथ है कि वो कितना जल्दी अपना इलेक्ट्रॉन अटैक करने के लिए दे सकता है. ठीक है, बेस हम देखेंगे कि कौन H प्लस को लेके कितना ज्यादा स्टेबल होगा. क्या ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया न्यूक्लियोफाइल और बेस में? क्या सबको ये बेसिक डिफरेंस समझ में आया न्यूक्लियोफाइल और बेस में? आरुषि को आ गया, वेरी गुड आरुषि. मैं इसका एक एग्जांपल लेके भी समझाता हूँ. प्रगति को आ गया, साक्षी को आ गया, समीर को आ गया, वेरी गुड. हदिया को भी आ गया, शुभांगी को भी आ गया. ठीक है, कशिश को भी आ गया, रजिया, वेरी गुड. चलो, आई एम सो हैप्पी टू सी दैट. ठीक है, सिंधु को भी आ गया, वेरी गुड. संजना को भी. ठीक है, अब मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ, तो जिनको भी नहीं आया ना उसको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपके सामने दो एनायन रखूं, ठीक है, CH3 माइनस एंड OH माइनस, CH3 माइनस एंड OH माइनस. ठीक है, इन दोनों में से ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है? इन दोनों में से ज्यादा अच्छा बेस कौन सा है? CH3 माइनस या OH माइनस? ऑलमोस्ट सब गलत जवाब दे रहे हो, सब लोग गलत जवाब दे रहे हो. विच इज अ गुड बेस? शिवानी का सही जवाब है, वेरी गुड शिवानी. सलोनी का सही जवाब है, आरुषि का सही जवाब है, सुरभि का सही जवाब है, अंशिका का सही जवाब है. CH3 minus is a good base. This is a more powerful base than OH minus. है ना? CH3 minus is a better base than OH minus. ये समझो H प्लस पे कौन इजीली अटैक करेगा? जिसका माइनस अनस्टेबल होगा, है ना? H प्लस पे कौन इजीली अटैक करेगा? जिसका माइनस अनस्टेबल होगा. क्या इतना चीज समझ में आया? अगर दो चीजों में मुझे कंपेयर करना है, एक का माइनस स्टेबल है, एक का माइनस अनस्टेबल है, तो कौन अटैक करेगा? जिसका माइनस अनस्टेबल होगा. अब कार्बन पे नेगेटिव चार्ज ज्यादा अनस्टेबल है या ऑक्सीजन पे? ऑक्सीजन ज्यादा चाहता है कि मेरे पास इलेक्ट्रॉन रहे या कार्बन? कौन ज्यादा चाहता है इलेक्ट्रॉन को? ऑक्सीजन ज्यादा चाहता है इलेक्ट्रॉन को. यस, साक्षी, समीर, शुभांगी एकदम करेक्ट
कि कार्बन वाला अनस्टेबल है। तो अगर वो अनस्टेबल है, इसका मतलब वो इजीली, ज्यादा इजीली H+ पे अटैक करेगा, ज्यादा इजीली H+ पे अटैक करेगा। करेक्ट, करेक्ट, ठीक है। तो ये तो आपका हो गया बेसिसिटी का ऑर्डर, बेसिसिटी का ऑर्डर। अगर यहां पे, अगर यहां पे मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखूं, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर देखूं, तो कौन होगा? अब मुझे बताओ, कौन ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है, CH3- या OH-? सिंधु, सेम लॉजिक लगाओ, सेम लॉजिक लगाओ। इनमें से कौन इजीली अपना माइनस दे देगा? सेम लॉजिक लगाओ, कौन इजीली अपना माइनस दे देगा? क्योंकि देखो, पहले हमने कैसे जज किया कि कौन इजीली H+ एक्सेप्ट कर लेगा, है ना? CH3H+ एक्सेप्ट करके CH4 बना देगा, जो कि बहुत ज्यादा स्टेबल है ना? सिमिलरली कार्बन पे माइनस अच्छा नहीं होता है, नहीं लगता उसको अच्छा ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, तो वो न्यूक्लियोफाइल भी यही करेगा, न्यूक्लियोफाइल भी अच्छा वही होगा। ठीक है, तो ये आपने क्या देखा कि कार्बन और ऑक्सीजन के केस में आपके बेस का, बेसिसिटी का ऑर्डर भी सेम है, न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी सेम है। करेक्ट, कार्बन और ऑक्सीजन के केस में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर सेम है। तो बेसिकली अगर, अगर आपको दो न्यूक्लियोफाइल में कंपेयर करना है, अच्छा ओके सलोनी, ओके ठीक है, इफ यू वांट टू कंपेयर बिटवीन टू न्यूक्लियोफाइल्स, ठीक है, if we are comparing between two nucleophiles, ठीक है, then case 1, if the atom bearing negative charge, negative charge are from the same, are from the same period, then electronegativity is preferred, electronegativity is preferred। ठीक है, कहने का मतलब कार्बन और ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड के एटम्स है ना, दोनों सेकेंड पीरियड के एटम्स है ना? तो जब, अगर मेरे को सेम पीरियड में कंपेयर करना है कि कार्बन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा या ऑक्सीजन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, है ना, तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को देखेंगे, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी वो ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा। ठीक है, लेसर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, lesser electronegative atom is more nucleophilic, is more nucleophilic। क्या ये समझ में आया? क्या ये पार्ट समझ में आया? यस, समझ में आ गया। ठीक है, तो पीरियड में हमारे बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी का सेम ऑर्डर होता है। यस हदिया, करेक्ट। ऐसे ही NH2- और OH- में NH2- इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, बेटर न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ठीक है, लिख लो ये, लिख लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं, लिख लो ये, फिर हम आगे बढ़ते हैं। लिख लो इसको, फिर हम आगे बढ़ते हैं। डन, लिख लिया, वेरी गुड।
डन आरुषि, वेरी गुड। अच्छा रजिया, स्टेटमेंट फिर से समझ लो कि अगर अगर आप दो न्यूक्लियोफाइल में कंपेयर कर रहे हो, ठीक है, तो आप ये देखो कि जिन एटम पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, जिन एटम पे नेगेटिव चार्ज है या लोन पेयर है, तो उसमें देखो कि कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, सॉरी कौन सा कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा वो ज्यादा अनस्टेबल होगा, वो ज्यादा अनस्टेबल होगा तो वो उतना ही अच्छा बेस और न्यूक्लियोफाइल होगा। प्रगति, इसमें कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। देखो मोस्टली आपकी कंपैरिजन जो आएगा ना, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, इन चारों में आएगा, इन चारों में आपका कोई एक्सेप्शन नहीं है, ठीक है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, यस, न्यूक्लियोफिलिसिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगी स्टेबिलिटी से, स्टेबिलिटी से। अगर आपको मैंने पूछा होता कौन ज्यादा स्टेबल होगा, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज मोर स्टेबल। समझ में आया? ठीक है, कूल है, कूल है। अभी नेक्स्ट, अगर अगर मान लो मेरे को ये कंपेयर करना है, OH माइनस एंड SH माइनस, OH माइनस और SH माइनस, ठीक है, ये हमारा हाइड्रोक्साइड आयन है, ये हमारा थायोड आयन है, ठीक है, एस थायो आयन, ठीक है। तो OH माइनस और HS माइनस, ठीक है। अभी इसमें तुम बेस में कंपेयर करो, पहले बेस, बेस कौन बेटर है, OH माइनस या SH माइनस? कौन इजीली H प्लस लेके स्टेबल हो जाएगा, कौन H प्लस लेके ज्यादा स्टेबल होगा? OH माइनस, वेरी गुड, OH माइनस, नहीं SH माइनस नहीं सिंधु, OH माइनस, OH माइनस इज अ बेटर बेस देन SH माइनस, ठीक है, ठीक है। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, देखो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस है, ठीक है, वो जब H प्लस एक्सेप्ट करेगा ना, तो वो H प्लस को अपने पास, उसका बॉन्ड, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और सल्फर का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑक्सीजन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड और सल्फर का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड, कौन सा बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा? ऑक्सीजन का, है ना, ऑक्सीजन का। अंशिका SH का क्यों? ऑक्सीजन तो 2p और 1s का बॉन्ड बन रहा है ना, वहां 3p और 1s का बॉन्ड बन रहा है। जैसे जैसे हमारी साइज बढ़ती जाती है, हाइड्रोजन के साथ वो बॉन्ड डिक्रीज होते जाएगा ना अंशिका, है ना, इसके लिए। तो अब OH का बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो वो ज्यादा स्टेबल है, ज्यादा स्टेबल है ना। SH वाला वीकर बॉन्ड है, वीकर बॉन्ड। लेकिन लेकिन जब मैं न्यूक्लियोफिलिसिटी कंपेयर करता हूं ना, न्यूक्लियोफिलिसिटी, तो SH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस, SH माइनस इज अ बेटर न्यूक्लियोफाइल देन OH माइनस। अब ऐसा क्यों? दिस इज बिकॉज ऑफ साइज, साइज। कैसे, कैसे? अब इसको ऐसे समझो, यस यस, करेक्ट हदिया, वेरी गुड, वेरी गुड हदिया, ठीक है, इसको ऐसे समझो। अच्छा हर्षी, फिर से समझो, देखो हर्षी, सिंपल सी बात है, अगर सेम पीरियड के एटम्स है तो हम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे, ठीक है। अगर अगर मैं सेम ग्रुप के एटम्स में देख रहा हूं तो हम साइज को प्रेफरेंस देंगे। अब इसको आप ऐसे समझो, ऑक्सीजन के पास में आपके इलेक्ट्रॉन कहां पे है? ये आपका ऑक्सीजन का न्यूक्लियस है, तो आपके इलेक्ट्रॉन सारे यहां पे है। ये आपके सल्फर का न्यूक्लियस है, तो इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स थोड़ा दूर है। तो तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कौन ज्यादा अच्छे से फोर्स लगा रहा है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पे कौन ज्यादा अच्छे से फोर्स लगा रहा है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। तो क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा?
क्या वो अपने इलेक्ट्रॉन इजिली दे देगा? नहीं देगा, वो बोलेगा मैं नहीं दूंगा। लेकिन ऑक्सीजन के कंपैरिजन में क्या सल्फर इजीली दे देगा? यस, सलोनी बॉन्ड लेंथ के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो, करेक्ट, सेम लॉजिक अप्लाई कर सकते हो बॉन्ड लेंथ का। लेकिन उसमें SH माइनस जब वो न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करेगा ना, तब वो जरूरी नहीं है सिर्फ H प्लस पे अटैक करे, वो तो किसी पे भी अटैक कर सकता है ना, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है वो H प्लस पे ही अटैक करे। इसलिए हम बॉन्ड लेंथ को नहीं लेते हैं, इसलिए हम बॉन्ड लेंथ को नहीं लेते हैं। सलोनी समझ में आया बॉन्ड लेंथ से क्यों नहीं यूज कर रहे? देखो सलोनी, OH माइनस और SH माइनस, इसको बेस को हमने कैसे लिया कि OH माइनस की एबिलिटी क्या है H2O बनाने की, SH माइनस की एबिलिटी क्या है H2S बनाने की। इस एबिलिटी पे हमने बेस को चेक करा, बेस को चेक करा। लेकिन न्यूक्लियोफिलिसिटी में हमने क्या करा, ये SH माइनस जरूरी नहीं है H प्लस पे अटैक करे, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर सकता है, कोई भी इलेक्ट्रोफाइल पे वो अटैक कर सकता है, इसलिए हम बॉन्ड की मदद से नहीं कर रहे। ठीक है, यस प्रगति, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग टेंडेंसी ऑफ OH माइनस इज लेस देन दैट ऑफ SH माइनस, करेक्ट। हर्षी, अब समझ में आया मैं क्या बोलना चाह रहा था? हर्षी आ गया ना, वेरी गुड। ठीक है, तो अगर मेरे ग्रुप के एटम्स में कंपैरिजन है तो हमेशा साइज डोमिनेट करेगा, हमेशा साइज डोमिनेट करेगा। तो केस 2 क्या होगा, if the atoms bearing negative charge और लोन पेयर, और लोन पेयर, यहां पे भी लोन पेयर डाल दो, और लोन पेयर, ठीक है, are from the same group, then size is preferred, size is preferred. Larger the size, better the nucleophile. Larger the size, better the nucleophile. ठीक है, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? गुड, तो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। ठीक है, तो ग्रुप के केस में बेस उल्टा हो जाएगा और पीरियड के केस में बेसिसिटी और न्यूक्लियोफिलिसिटी सेम चीज होगी, सेम चीज होगी। क्लियर, वेरी गुड। ठीक है, तो अब आप लोग हमेशा दो चीजों में कंपेयर कर सकते हो कि कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होगा, कौन अच्छा बेस होगा। ठीक है, ठीक है, एक नेगेटिव और एक न्यूट्रल में, OH माइनस और H2O में हमेशा नेगेटिव ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा, ऑलवेज। ठीक है, OH माइनस और H2O में हमेशा नेगेटिव वाला ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक होगा। ठीक है, ये जस्ट एक पॉइंट है जो याद रखो। क्लियर है, क्लियर है? ठीक है, तो ये तो आपका हो गया न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल। अब हम यहाँ पे क्या पढ़ेंगे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, है ना, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, व्हाट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये भी आप लोग पढ़ चुके हो, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी आप लोग पढ़ चुके हो। रिप्लेस करना, है ना, रिप्लेस करना। यस, एक एलिमेंट, एक मॉलिक्यूल, एक आयन दूसरे कंपाउंड को रिप्लेस करता है। ठीक है, रिप्लेसिंग वन अनदर। ठीक है, तो अब इन जनरल एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। तो हमारे पास मान लो एक न्यूक्लियोफाइल है,
हमारे पास ये कंपाउंड है RNU1, RNU1, ठीक है। इसके पास में, इसके साथ में कोई एक दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, दूसरा न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक करने आ रहा है, ठीक है। वेरी गुड सिंधु, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। तो क्या होगा यहाँ पे, ये जो दूसरा न्यूक्लियोफाइल है ये पहले वाले को रिप्लेस कर देगा, पहले वाले को रिप्लेस कर देगा, है ना, है ना। और पहला वाला आपका निकल जाएगा, पहला वाला आपका निकल जाएगा। इनफैक्ट यहाँ पे हमें माइनस नहीं लिखना चाहिए, हाँ, इस तरीके से, ठीक है। सो दिस इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दिस, ठीक है। अब ये कब पॉसिबल है, अब ये कब पॉसिबल है, जब जब जो मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है, जब जो मेरा इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है शुड बी मोर, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा, वो ज्यादा स्ट्रांग होगा आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल से, आउटगोइंग न्यूक्लियोफाइल से, है ना। और ये क्या, ये अब आप लोग कंपेयर कर सकते हो न्यूक्लियोफाइल में, क्या अब आप लोग न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर कर सकते हो वेरी इजीली। हमने अभी अभी न्यूक्लियोफाइल को कंपेयर करना सीखा है ना। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो फटोफट एक क्वेश्चन का एग्जांपल दे दो, एक क्वेश्चन का आंसर दे दो। Which halogen nucleophile is weakest in polar protic solvents? ठीक है, ठीक है। चलो मुझे बताओ, मैं पोल लॉन्च कर रहा हूं, मुझे यहाँ पे बताओ। वीकेस्ट पूछा है, वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल, वीकेस्ट पूछा है। Saloni is like anyone from ABCD. सिंधु वीकेस्ट पूछा है, स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं। ये सोचो हमने अभी क्या देखा था, कौन अच्छा न्यूक्लियोफाइल होता है, अच्छा न्यूक्लियोफाइल होना मतलब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होना। यस, वेरी गुड आरुषि, जीशान, अंशिका, वेरी गुड, वेरी गुड। यस, F माइनस, यस हर्षि, करेक्ट, F माइनस, करेक्ट, ठीक है, F माइनस, ठीक है। सो 46% बच्चों ने यहाँ पे सही जवाब दिया है। F माइनस इज योर वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल, इन चारों में F माइनस इज योर वीकेस्ट न्यूक्लियोफाइल एंड I माइनस इज स्ट्रॉन्गेस्ट। यस, बिकॉज ऑफ साइज, बिकॉज ऑफ साइज, ठीक है, इसलिए, इसलिए, ठीक है, इसलिए। कूल है, कूल है। चलो तो हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ना दो मैकेनिज्म पढ़ेंगे, SN1 और SN2, ठीक है। SN1 और SN2, ठीक है, जिसमें ये दोनों मैकेनिज्म आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। जब हमने प्रिपरेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स को देखा था ना, तब हमने ये मैकेनिज्म ऑलरेडी पढ़ लिए थे, बस मैंने इनके तब नाम नहीं बताए थे, ठीक है। तो हम स्टार्ट करते हैं पहले SN2 रिएक्शन से। SN2 इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाई मॉलिक्यूलर रिएक्शन। S is for substitution, N is for nucleophilic, जीशान, तब बहुत सारे फैक्टर्स होंगे जो आपके काम सामने हमें देखने पड़ेंगे, है ना। आप कभी भी कंपेयर करते हो तो आप एप्पल और ऑरेंजेस नहीं कंपेयर करते, है ना। आप चीजों को सेम लेवल पे लेके आते हो फिर उसको कंपेयर करते हो, इसलिए जनरली हम सेम ग्रुप या सेम पीरियड में ही देखते हैं, ठीक है। अगर एक ग्रुप और एक पीरियड होगा तो हमें बहुत सारी चीजें देखनी पड़ेगी कि एक तो उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है
है ना। ऐसा नहीं हो सकता ना कि आप लिथियम को इसके साथ कंपेयर करने लगो सल्फर के साथ, तो हम नहीं बोल सकते उस केस में, ठीक है। लेकिन जनरली जनरली सेइंग कि अगर मान लो ऐसा कुछ कंपैरिजन आ गया कि कार्बन का फास्फोरस के साथ, है ना, तो जनरली स्पीकिंग आपका साइज जीत जाता है, साइज जीत जाता है, ठीक है। बट दैट उस चीज को हम जनरलाइज नहीं कर सकते कि अगर वो सेम ग्रुप और सेम पीरियड में नहीं है तो। ओके जीशान, ओके, ठीक है। तो SN2 में S is for substitution, N is for nucleophilic, 2 is for bimolecular। बाइमोलिक्यूलर, बाइमोलिक्यूलर मतलब कि यहाँ पे रिएक्शन में, यहाँ पे रिएक्शन की रेट में आपके दो दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है। रेट एक्सप्रेशन में आपके दो दो रिएक्टेंट इन्वॉल्व है, ठीक है। कैसे, हम ये देखते हैं। यस, एक्सपेरिमेंटली चेक कर सकते हैं। इनफैक्ट ये सारे एक्सप्लेनेशन आपके एक्सपेरिमेंटली चेक करने के बाद ही आते हैं। सारे एक्सप्लेनेशन आपके पहले एक्सपेरिमेंटली चेक होता है, उसी के बाद आते हैं, ठीक है, ठीक है, बोले। तो अब इसका मैकेनिज्म कैसे होता है SN2 का, ठीक है। तो SN2 के केस में जो आपका मैकेनिज्म होता है वो कुछ ऐसे होता है। मान लो आपके पास ये सबस्ट्रेट है, आपके पास एक सबस्ट्रेट है, ठीक है। मान लो आपके पास ऐसा सबस्ट्रेट है, ये तीनों हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज योर सबस्ट्रेट। सबस्ट्रेट वो होता है जिसपे अटैक हो रहा हो, और आपके पास एक न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल है, लेट्स से OH माइनस, लेट्स से OH माइनस, या बोल देता हूं मैं SH माइनस, SH माइनस, ठीक है। तो SN2 मैकेनिज्म में क्या होता है कि आपका ये जो न्यूक्लियोफाइल है अब कार्बन और ब्रोमीन में आपका ये एक पोलर बॉन्ड है ना। यहाँ पे डेल्टा पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे डेल्टा नेगेटिव आएगा। तो माइनस को क्या दिख रहा है, प्लस दिख रहा है, माइनस को प्लस दिख रहा है, तो क्या होगा, वो क्या करेगा, उसका मोड होगा अटैक, अटैक, ठीक है। और इसका मोड क्या होगा, निकलने के लिए, निकलने के लिए, ठीक है। तो वो पीछे से अटैक करेगा और निकलेगा, तो इसके बीच में आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ट्रांजिशन स्टेट कैसे बनेगा, ट्रांजिशन स्टेट वो कुछ ऐसे बनेगा। यस, 5 वैलेंसीज ऑफ कार्बन वाला एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा। ऐसे 5 वैकेंसी वाला आपका एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगा, जिसमें एक साइड से आपका Br निकलेगा और एक साइड से आपका SH अटैच हो रहा होगा, ठीक है, इस तरीके से। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, ठीक है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट। यहाँ पे सब जगह हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है, ठीक है। दिस इज योर ट्रांजिशन स्टेट, इस तरीके से। अब सबको पता है कार्बन की 5 वैलेंसी क्या होती है, अनस्टेबल होती है ना, अनस्टेबल होती है, ठीक है। तो वो बिल्कुल भी इस डायरेक्शन में नहीं रहता है, बिल्कुल भी इस डायरेक्शन में नहीं रहता है।
ठीक है, इन हाइड्रोजन को मैं नाम भी दे देता हूं, ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है, इस तरीके से। तो अब वो क्या करेंगे, इस ट्रांजिशन स्टेट में धीरे धीरे बी आर निकलते जाएगा और एस एच का बॉन्ड बनते जाएगा, ठीक है, बी आर निकलते जाएगा, एस एच का बॉन्ड बनते जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा आपका, फिर से ये वाला ऐसे बनेगा, ठीक है। एस एच आपका कहाँ लग रहा है, पीछे की साइड में, एस एच आपका यहां लग रहा है, यहां पे, ठीक है। और बाकी सारे बॉन्ड्स का क्या होगा, बाकी सारे बॉन्ड्स आपके ऐसे आ जाएंगे, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपका फाइनल प्रोडक्ट है। क्या यहाँ पे आपको कुछ फर्क दिख रहा है, क्या यहाँ पे आपको कुछ फर्क दिख रहा है, इनिशियल जो सबस्ट्रेट था और जो प्रोडक्ट है, क्या वहां पे कुछ भी आपको डिफरेंस दिख रहा है, यस, क्या डिफरेंस दिख रहा है, क्या डिफरेंस दिख रहा है, बी आर इज रिमूव्ड, करेक्ट, एन एस एच आ गया, और पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन चेंज हो गई है ना, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन आपके चेंज हो गए, चेंज, है ना। पहले पहले जो पीछे की तरफ थे, अब सब घूम के आगे की तरफ आ गए, आगे की तरफ आ गए। क्या ये दिख रहा है सबको कि आपके कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो उल्टा हो गया इनिशियल से, है ना, कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो गया, वो उल्टा हो गया। सो दिस इज नोन एज वाई पोजीशन चेंज्ड, ओके, वाई पोजीशन चेंज्ड, ऐसा क्यों हुआ, ठीक है। पहले तो इसको हम बोलते हैं इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है। ठीक है, अब ऐसा क्यों हुआ, क्यों हुआ हदिया, तो यहां देखो, जब ये एसएच अंदर आ रहा था तो एसएच अपने साथ इलेक्ट्रॉन्स लेके आ रहा था। अगर ये हाइड्रोजन, ये तीनों हाइड्रोजन अपनी इनिशियल पोजीशन में ही रहते, जो पहले ऐसे थे तो ऐसे ही रहते, तो क्या इनमें रिपल्शन होता, क्या इनमें रिपल्शन होता, है ना। तो वो रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए पहले हाइड्रोजन सीधा हो गए, फिर सीधा होने के बाद में और मिनिमाइज करने के लिए अगर ब्रोमीन निकल गया तो मतलब ये वाला पोजीशन खाली हो गया राइट साइड वाला, तो सारे हाइड्रोजन उस साइड चले गए, उस साइड चले गए, टू मिनिमाइज द रिपल्शन, टू मिनिमाइज द इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन, ठीक है, ठीक है। सो दिस इज योर मैकेनिज्म। चलो सब लोग इसको कॉपी कर लो, सब लोग इसको कॉपी कर लो, सब लोग इसको कॉपी कर लो, डन, 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 वेरी गुड, वेरी गुड, डन, वेरी गुड, ठीक है। तो देखो जिसपे अटैक हो रहा होता है ना उसको हम सबस्ट्रेट बोल रहे होते हैं, और जिसपे अटैक करते हैं ना उसको हम रिएजेंट बोलते हैं, रिएजेंट, ठीक है। सलोनी इन्वर्जन वाला पार्ट ऐसे समझो, पहले आपके सारे हाइड्रोजन ऐसे थे, मेरी तरफ देखो, ठीक है, पहले आपके सारे हाइड्रोजन ऐसे थे, ठीक है। तो जैसे जैसे एसएच अंदर आ रहा था ना, जैसे जैसे एसएच अंदर आ रहा था तो क्या हो रहा था, एसएच के आसपास इलेक्ट्रॉन है जो इस पे रिपल्शन कर रहे थे, तो ये रिपल्शन को कम करने के लिए पहले सब कुछ सीधा हो गया, है ना, फिर जैसे ही बी आर निकल गया तो सब वापस इन्वर्टेड कॉन्फ़िगरेशन के साथ हो गया, है ना, क्योंकि जितना दूर होंगे उतना ज्यादा आपका रिपल्शन कम होगा, जितना दूर होंगे उतना रिपल्शन कम होगा। सलोनी समझ में आया, समझ में आया सलोनी, यस, ठीक है। मेरा और एक सवाल है, एसएच ने आगे से क्यों नहीं अटैक किया, पीछे से ही क्यों किया, मेरा एक सवाल है,
एसएच ने बीआर वाली साइड से क्यों नहीं अटैक किया, पीछे से ही क्यों किया, वाई ओनली पीछे से? वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड सलोनी, वेरी गुड अंशिका, यस वेरी गुड अदिया। ठीक है, क्यों करा? क्योंकि बहुत सारे रीजन है। आगे से अगर वो आता तो एसएच के पास भी इलेक्ट्रॉन है, ब्रोमीन के पास भी इलेक्ट्रॉन है, दोनों के बीच में रिपल्शन होता है ना, दोनों न्यूक्लियोफाइल है, दोनों के बीच में रिपल्शन है। दूसरा दूसरा स्टेरिक हिंड्रेंस, बीआर बहुत बड़ा होता है ना, बीआर आपका बहुत बड़ा होता है एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, एज कंपेयर टू हाइड्रोजन, है ना, तो वो आपका स्टेरिक हिंड्रेंस भी उसके लिए कम होता है, इसलिए वो पीछे से अटैक करता है, इसके लिए वो पीछे से अटैक करता है। ठीक है, कूल है। चलो चलो अब इस क्वेश्चन का आंसर दो, इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसमें आप लिविंग ग्रुप और न्यूक्लियोफाइल को आइडेंटिफाई करो। लिविंग ग्रुप जो है जो सबस्ट्रेट में से छोड़ के जाता है, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करो और इसका पॉसिबल मैकेनिज्म को ड्रॉ करो, इसके पॉसिबल मैकेनिज्म को ड्रॉ करो। चलो ये सब लोग करो, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो, आई वांट टू सी कि सब लोग कर रहे हैं। लिविंग ग्रुप वो होता है जो सबस्ट्रेट को छोड़ के जाता है। चलो नदिया ने कैमरा ऑन कर दिया, सब लोग अपना अपना कैमरा ऑन करो, आई वांट टू सी कि सब लोग कर रहे हैं और इसका मैकेनिज्म बनाओ अच्छे से। Very good, Shubhangi. Living group is Br minus, nucleophile is OH minus. Very good. चलो सब लोग कैमरा ऑन करो, मुझे दिख नहीं रहा है किसी का कैमरा ऑन। शुभांगी, अदिया, संजना, गंगा, वैभव, कशिश, निवेदिता, ऋषिका, मुस्कान, लेखिका, कौशिकी, प्रगति, साक्षी, संस्कार, पायल, अंशिका, मोनी, सलोनी, सोनल, पूर्णिमा, श्रेया, शिवानी, ईशानी, रिया, रतन, भव्या, हर्षी, रजिया, चंद्रनाथ, लच्छू, सृष्टि, साक्षी, अंशिका, कमान, उदित, चलो वेरी गुड, मैकेनिज्म दिखाओ, वेरी गुड अदिया, यस वेरी गुड अदिया, वेरी गुड, है ना। जिस कार्बन पे आपको अटैक करना है ना, बस उसी को देखो, सिर्फ और सिर्फ उसी को देखो, ठीक है, इसके अराउंड आप सब कुछ बना दो, ठीक है। ये Br मान लो, Br मान लो इधर, ठीक है, पीछे कौन सा ग्रुप है, 2 हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन मान लो, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन मान लो, और यहाँ पे ये ग्रुप को ऐसे पीछे मान लो, 1 2 3 C3H7, इस तरीके से। बस अब पीछे से OH माइनस लाओ और क्या करो, अटैक, OH माइनस ला के अटैक कर दो, बस तो बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है चलो, ठीक है, क्या ये सबका हो गया? ठीक है, कूल है, ठीक है। अब हम इस रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में, ठीक है। तो मुझे एक बात बताओ, क्या ये रिएक्शन
वन स्टेप रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है? वन स्टेप रिएक्शन है या मल्टी स्टेप रिएक्शन है? सिंगल स्टेप शुभांगी, मल्टी स्टेप कहाँ है? एक ही तो ट्रांजिशन स्टेट बन रहा है, कोई इंटरमीडिएट बन रहा है क्या? नहीं ना, कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बन रहा है। दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन। वन स्टेप, ये बीच वाला कोई स्टेप नहीं है, ये सिर्फ ट्रांजिशन स्टेट है। बीच वाला स्टेप कब होता है? जब कोई इंटरमीडिएट बनता है, जब कोई इंटरमीडिएट बनता है। ठीक है, सो दिस इज अ वन स्टेप रिएक्शन, वन स्टेप रिएक्शन। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर अगर मैं इसका रेट लॉ लिखने जाऊंगा, अगर मैं इसका रेट लॉ लिखने जाऊंगा, ठीक है, ठीक है, तो इसका रेट लॉ क्या होगा? इसका रेट लॉ क्या होगा? रेट किस पे डिपेंड करता है? आपके रिएक्टेंट्स पे, रिएक्टेंट्स पे। सो रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू concentration of substrate into concentration of reagent, ठीक है, इस तरीके से। क्योंकि देखो एक स्टेप में दो मॉलिक्यूल आ रहे हैं ना, ये रिएक्शन कराने के लिए हमें मिनिमम दो मॉलिक्यूल चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए। तो इसलिए ये कौन सी रिएक्शन है? इसलिए इसको बाइमॉलिक्यूलर बोला गया है, इसीलिए इसको बाइमॉलिक्यूलर बोला गया है, क्योंकि ये रिएक्शन कराने के लिए हमें दो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, सो दिस इज अ सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, इस तरीके से। सो और आर क्या है? आर इज योर रेट, रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो इसका रेट का क्या हो जाएगा? रेट कांस्टेंट के इनटू सबस्ट्रेट इनटू रिएजेंट, इनटू रिएजेंट। यहां पे स्पेसिफिकली रिएजेंट की जगह हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे हम स्पेसिफिकली रिएजेंट की जगह, क्योंकि हमें पता है वो न्यूक्लियोफाइल ही होगा, वो आपका न्यूक्लियोफाइल ही होगा, इस तरीके से, इस तरीके से। ठीक है, यस, इस तरीके से। करेक्ट, करेक्ट, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो इसको कॉपी कर लो, इसको कॉपी कर लो। इसको कॉपी कर लो। कर लिया कॉपी? कॉपी कर लिया? यस। चलो तो इस क्वेश्चन का आंसर दो फटोफट, फटोफट इस क्वेश्चन का आंसर दो। इसका रेट लॉ क्या होगा? यस अश्विनी बोलो, अश्विनी कुछ डाउट है तो बताओ। चलो इसका रेट लॉ लिख के बताओ मुझे। इसको ना, इसको आर एक्स लिख देना, ठीक है, रेट लॉ लिखते वक्त इसको आर एक्स लिख देना, आर बी आर लिख देना, आर बी आर। तो रेट लॉ क्या होगा बताओ चलो। वेरी गुड अंशिका, वेरी गुड प्रगति, वेरी गुड। ठीक है, इसका रेट लॉ होगा के इंटू आर बी आर इंटू ओ एच माइनस, इंटू ओ एच माइनस। क्यों? क्योंकि ये SN2 से जाएगा और इन दोनों में इन्वॉल्व रहेगा, दोनों में इन्वॉल्व रहेगा। ठीक है, कूल है, ठीक है। चलो नेक्स्ट पार्ट, अब हम इसकी स्टीरियो केमिस्ट्री देखते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने इसका रिवीजन भी करा था, ठीक है, इसीलिए हमने स्टीरियो केमिस्ट्री का रिवीजन भी करा था। ठीक है, अब आपने आपने यहाँ पे जो रिएक्टेंट देखा था, क्या ये कायरल कार्बन है? क्या ये एक कायरल कार्बन है? उप्स,
बताओ मुझे, नहीं ये कायरल नहीं है ना, ये कायरल नहीं है। बट व्हाट इफ यहाँ पे एक कायरल कार्बन होता, है ना, व्हाट इफ यहाँ पे एक कायरल कार्बन होता, तो क्या होता? ठीक है, अगर अगर यहाँ पे एक कायरल कार्बन होता, मान लो ऐसे, ये बी आर होता, एक जगह एच होता, एक जगह मान लो सी एच थ्री होता है, और एक जगह मान लो सी टू एच फाइव है। ठीक है, सी टू एच फाइव, और इस पे कौन अटैक कर रहा है? इस पे मान लो पीछे से आपका एस एच माइनस अटैक कर रहा है। ठीक है, अब ये जो कार्बन है ना, दिस इज अ कायरल कार्बन, क्योंकि इसकी चारों वैलेंसी अलग है, इसकी चारों वैलेंसी अलग है। तो मुझे एक चीज बताओ, ये कैसा कॉन्फ़िगरेशन है? आर कॉन्फ़िगरेशन है या एस कॉन्फ़िगरेशन है? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है, आर है या एस है? इसका कॉन्फ़िगरेशन कैसा है? प्रगति ने आर बोला, बदंशिका एस बोल रहे हैं, हदिया भी आर, साक्षी भी आर। ओके, लेट्स सी, 1 2 3, मतलब क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आर, लेकिन एच कहां पे है? फोर्थ वाला ग्रुप कहां पे है? क्या वो डैश पे है? क्या फोर्थ वाला ग्रुप डैश पे है? नहीं है। तो इसका मतलब कैसा कॉन्फ़िगरेशन होगा? एस हो जाएगा, एस, एस कॉन्फ़िगरेशन होगा ये। ठीक है, तो जब इस पे ये अटैक करेगा, जब इस पे ये अटैक करेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा? आपका फाइनल प्रोडक्ट बनेगा कुछ ऐसा। एस एच। ठीक है, अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? वेट, रुको, यहाँ पे स्ट्रक्चर मेरा सही नहीं बना है, इसको मेरे को सही बनाने दो। ठीक है, जब ये होगा ऐसे, ऐसे हो जाएगा, दिस, इस तरीके से। ठीक है, अब कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? अब इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर, है ना, आर, यस यस यस। ठीक है, दिस इज आर, 1 2 3, उल्टा हो गया, है ना, लेकिन वो उस पे, तो ये आर कॉन्फ़िगरेशन हो गया, आर। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या हुआ? एस का आर हो जाएगा। दिस इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन मतलब आपका हमेशा, अगर अगर आपका सबस्ट्रेट एस कॉन्फ़िगरेशन का है तो उसका आर बन जाएगा, अगर वो आर का है तो उसका एस बन जाएगा। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, इसको हम वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं, वॉल्डन इन्वर्जन भी बोलते हैं। ठीक है, वॉल्डन इन्वर्जन, आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट। शुभांगी, आर है, लेकिन फोर्थ ग्रुप कहां पे है? क्या वो डैश पे है? क्या फोर्थ ग्रुप हमारा डैश पे है? शुभांगी,
डबल एक्सचेंज मेथड से वो क्या होगा, बी आर भी है ना, बी आर माइनस। अच्छा शुभांगी, लेट मी चेक क्या होगा इसका, लेट मी चेक, डबल डबल वाले मेथड से भी मैं कर लेता हूँ। इसको अगर मैंने चेंज किया एक बार, ठीक है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या आया, 1 2 3, तब ऐसा आएगा, तो उसको मेरे को उल्टा करना पड़ेगा, तो आर आना चाहिए। करेक्ट, करेक्ट, आई थिंक पहला वाला एस कॉन्फ़िगरेशन होगा। 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। तो 1 का इसको मैंने एक्सचेंज किया, C2H5 डैश 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 HPr एंड CH3, इस तरीके से 1 2 3, 1 2 3, ठीक है। और एक बार एक्सचेंज करना पड़ेगा इसको, और एक बार एक्सचेंज कर देते हैं इन दोनों ग्रुप को, BrH C2H5, अच्छा ठीक है, पहला वाला आर होगा और ये वाला एस होगा, उल्टा, मैंने उल्टा कर दिया था, पहला वाला आर होगा, यस शुभांगी आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, पहला वाला आर होगा और दूसरा वाला एस होगा। ओके शुभांगी, यू आर करेक्ट। ठीक है स्टूडेंट्स, एक माइनर करेक्शन है, इसको देख लो, पहला वाला आर होगा, दूसरा वाला एस होगा, यस, पहला वाला आर है, दूसरा वाला एस है, ठीक है, कूल है। बट हाँ, कहने का मतलब यही है कि वो पूरा आपका ये हो जाएगा, पूरा आपका एक्सचेंज हो जाएगा, ठीक है, एक्सचेंज हो जाएगा, कि अगर आर कॉन्फ़िगरेशन है तो एस हो जाएगा, एस कॉन्फ़िगरेशन है तो आर हो जाएगा, ठीक है, यस करेक्ट है, वो आर आ रहा है, आर आ रहा है, मेरा भी आर आ रहा है शुभांगी, सही है, ठीक है, कूल है। चलो, चलो, तो इसका आंसर दे दो फटोफट, फटोफट इसका आंसर दे दो। एनीवेज हमारा टाइम भी हो गया है, तो जस्ट मैं क्लास एंड ही कर रहा हूँ, ठीक है, तो जस्ट मुझे फीडबैक पोल पे बता दो कि तुम्हें सब समझ में आया ना। सो सॉरी गाइज लास्ट के लिए। बस अब मैं क्लास एंड ही करने आया हूँ वापस। चलो, बाय बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच।